हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हमने आर्टिकल 39 तक कल कर लिया था और आज हम उससे आगे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर उनको पढ़ने से पहले हम एक बार डीपीएसपी क्या है उसको रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में मेंशन है और ये आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में डील करता है। हमने जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो वो आर्टिकल 12 से शुरू होता था और आर्टिकल 35 से पर ख़त्म होता था। तो जस्ट नेक्स्ट ही आर्टिकल डीपीएसपी से रिलेटेड है। फिर डीपीएसपी का जो मेन जो इशू है वो है वेलफेयर स्टेट का, और ये स्टेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखे अपनी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। और ये कुछ ऐसे आइडियल्स होते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो ध्यान में रखा जाना चाहिए जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। इनका जैसे मैंने कहा मेन ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट का था, और ये जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उनको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में मेन जो डिफरेंस यही है कि फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब है कि आप कोर्ट जा सकते हैं और अपनी राइट्स मांग सकते हैं कि हाँ हमारे राइट्स को वायलेट किया गया है। लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसका मतलब आप इसको लेकर डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारे राइट्स को वायलेट किया गया है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो आइए हम आज आगे पढ़ते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये 42nd अमेंडमेंट में लाया गया था। इसका मतलब क्या है कि हमें इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मतलब ये जो जस्टिस जो टर्म है वो हमारे डीपीएसपी में मेंशन है और वो ये कहती है कि हर किसी पर्सन को जस्टिस मतलब न्याय मिलना चाहिए, सामान्य न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अमीर पर्सन है उसने कोई मिस्टेक करी और कोई गरीब पर्सन है उसने भी सेम ही मिस्टेक करी, पर वो अगर अमीर है तो उसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगी, उसको कम सज़ा मिलेगी, वो शायद पैसों दे के छूट सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको सामान्य न्याय मिलना चाहिए। और फ्री लीगल एड टू पुअर मतलब जो पुअर लोग हैं, जिनके पास जो अपना प्राइवेट वकील नहीं हायर कर सकते, जिनके पास थोड़े कम हैं पैसे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए ताकि वो अपना केस लड़ सके और अपना नया न्याय पा सके। तो यह हमारे डीपीएसपी में मेंशन है आर्टिकल 39A में। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। अब विलेज पंचायत कितना इम्पॉर्टेंट रोल है विलेज पंचायत का, जिसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब काम असल में लोगों के पास, जनता के पास, जनता ही डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। जनता ही डिसाइड करेगी कि उनके विलेज में क्या काम होना है क्या नहीं। तो इसीलिए पंचायत को बनाया गया। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है ये कहाँ मेंशन है, ये हमारे डीपीएसपी में मेंशन है। तो हर एक स्टेट को इंश्योर करना है कि वो उनके स्टेट में पंचायत बने, पंचायत रन करे और अच्छे से फंक्शनिंग करे। फिर है आर्टिकल 41। ये क्या कहता है, इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो, बेरोजगारी हो, ओल्ड एज हो, वृद्धावस्था हो, सिकनेस हो मतलब बीमारी हो, एंड डिसेबलमेंट मतलब विकलांगता हो, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो सिटीज़न के पास राइट है। कैसा राइट है? काम करने का, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोक सहायता पाने का अधिकार। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे एक डीपीएसपी में आर्टिकल 41 में मेंशन है कि अगर किसी पर्सन को अनएम्प्लॉयड हो या फिर ओल्ड एज से गुजर रहा हो, सिकनेस हो, डिसेबलमेंट हो, तो स्टेट को इंश्योर करना है कि उसी के स्टेट में, उसी के एरिया में, उसी के राज्य में ऐसी पॉलिसीज़ बने जो इन सबको काम भी दे, इनको एजुकेशन भी प्रॉपर मिले, इनको पूरी पब्लिक असिस्टेंस मिले।
तो ये स्टेट का काम है। आर्टिकल 42 मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मतलब हमें जैसे जो वर्क की कंडीशन है, हमें ये इंश्योर करना है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कोई भी अगर उस कंडीशन में काम कर रहा है तो हमें एक जस्ट और ह्यूमन कंडीशन, मतलब एक अच्छी और एक समृद्ध एक हमें सिचुएशन बना के रखनी है, जिसमें इंसान, जैसे कहते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रखना है, जिसमें एक पर्सन अपना काम अच्छे से कर सके। एंड मैटरनिटी रिलीफ, अब हमें मैटरनिटी रिलीफ भी देना है लेडीज़ लोगों को, और अभी हमने 2019 में अमेंडमेंट में पढ़ा कि मैटरनिटी रिलीफ को बढ़ा दिया गया है। सो ये हमारे DPSP में मेंशन है। तो अगेन ये स्टेट का काम है कि वो ये मेक श्योर करे कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में और हर एक जहाँ पे भी काम हो रहा है, दोनों में समानता हो, एक ह्यूमन कंडीशन बना रहे काम करते वक्त, और मैटरनिटी रिलीफ जो उसके लिए ज़रूरी है, जो फीमेल के लिए ज़रूरी है, उनको मिले। आर्टिकल 43 फेयर वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उचित मजदूरी और जीवन का सभ्य मानक, कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। तो इसमें यह है कि फेयर वेजेस मिलने चाहिए। मान लीजिए कि जो काम है उस काम के जितने भी पैसे बनते हैं, जो भी एक फेयर वेज बनता है वो उसको मिले, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ हर किसी पर्सन के पास, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, चाहे कोई वो छोटा चाइल्ड हो, हर किसी के पास एक हक होना चाहिए कि वो एक डिसेंट, एक समृद्ध और स्वास्थ्यपूर्वक अपनी लाइफ को काट सके। अब वो कैसे काटेगा? एक अच्छा काम करके, जब उसको फेयर वेज मिलेगी, हेल्थी कंडीशन मिलेगी काम करने की, इक्वल पे मिलेगा। तो ये सब हमारे आर्टिकल 43 में मेंशन है, और ये सारा काम स्टेट का काम है ध्यान रखने का। आर्टिकल 43A एंड आर्टिकल 43B, इसका मतलब आर्टिकल 43 फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, या इसके 2 सब सेक्शंस हो गए। आर्टिकल 43A क्या कहता है? टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमने पीछे वो बात करी थी आर्टिकल 43 में कि फेयर वेजेस मिलना चाहिए और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलनी चाहिए, और सेकंड 43A क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब वर्कर को अपॉर्चुनिटी मिले, सिर्फ वो वर्क ही ना करे बल्कि उसको मैनेजमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करे और अच्छा बने अपने काम में, और एक्सपीरियंस्ड बने, ताकि वो अपना काम और अच्छे से कर पाए और पैसा कमा पाए, और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाए। तो ये हमारा 43A में मेंशन है, और ये हमारे 42nd अमेंडमेंट के बाद इसको हमारे DPSP में ऐड किया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 43B क्या कहता है। प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। ये 97 अमेंडमेंट 2011 में आया था, और ये तो हमने ये फंडामेंटल राइट में भी देखा था कि हमें आर्टिकल 19 में इंक्लूड कर दिया गया है कि राइट टू फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक हमारा फंडामेंटल राइट भी है, और स्टेट की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलाउ करेगा, प्रमोट करेगा लोगों को वॉलंटरी फॉर्मेशन के लिए, ऑटोनोमस फंक्शनिंग के लिए, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, कि मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, अच्छे से काम भी करें, उनको सारी अपॉर्चुनिटी जो एक स्टेट एक नॉर्मल बिजनेसमैन को प्रोवाइड करता है, नॉर्मल एक इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता है, वो इन लोगों को भी मिले, ताकि वो बढ़े और आगे बढ़े। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में कई सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ मिलके एक अपनी फाउंडेशन स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें वो खुद पैसा लगाते हैं। तो ये सारी, इसमें लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, और लोगों का आपस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है, जिसमें लोग आपस में, काफ़ी लोगों का बढ़ावा मिलता है इससे। तो इनको, इस चीज़ों को और बढ़ावा मिलना चाहिए, इसलिए हमारे एक DPSP में भी एंटर कर दिया गया है और ऐड कर दिया गया है, 97 अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था।
सो आई होप आपको ये आज वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट में बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और आप अपना डाउट भी मेंशन कीजिए ताकि हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच।